अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इंग्लिश लर्निंग का आज हमारा ये छठा लेसन है और आज हम इसमें सीखेंगे एडजेक्टिव्स। ये असल में किसी भी नाउन की कोई प्रॉपर्टी बयान करते हैं, नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, नाउन कैसा है उसको डिस्क्राइब करते हैं। और आज हम देखेंगे कि कौन कौन से एडजेक्टिव्स और किस तरह से हम उनको जो है ना यूज़ करते हैं। ये सेंटेंसेस में बहुत अहम होते हैं, ठीक है। आर्टिकल्स इस तरह से होते हैं, अगर याद रखिएगा एडजेक्टिव आ जाए तो फिर आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि फिर वो जो है ना उसको खुद से जो है ना हैंडल कर रहा होता है। समटाइम्स जो है ना किसी स्टार्ट में आर्टिकल और ये दोनों इकट्ठे भी मौजूद होंगे वो, लेकिन एक स्पेशल केसेस आएंगे। तो लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं जी। हमारे पास एडजेक्टिव्स क्या हैं? एडजेक्टिव्स दरअसल अगर आप इसको कॉमन वर्डिंग में बयान करें तो ये क्या है? नाउन या किसी प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के वास्ते जो यूज होते हैं वर्ड्स, उनको हम एडजेक्टिव कहते हैं, यानी कि उसकी खसूसियात बताएं। आप इसको उर्दू में इसमें सिफ्त कह सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि सिफ्त से मुराद क्या होता है कि किसी की कोई हालत बयान कर देना कि किस हालत में है ये चीज़, या उसका कोई भी वस्फ यानी खसूसियत बयान कर देना, ठीक है, यानी कि वो कैसी प्रॉपर्टी है उसकी वो बयान करना। ये काम होता है एडजेक्टिव का। एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको जो है ना ये थोड़ी सी बात मजीद क्लियर हो जाए। मसलन बॉय, तो उसके साथ आपने अगर बोल दिया डल्टी बॉय, गंदा लड़का, तो ये डल्टी क्या है? ये उसकी एक खसूसियत बयान कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। लाइकवाइज ओल्ड मैन में ओल्ड जो है ये उस मैन का जो है ना बूढ़ा होना बता रहा है, तो ये उसकी एक हालत बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव है इस नाउन के साथ, ठीक है। इस तरह से बुक्स के साथ है फाइव उसकी तादाद बता रही, तो ये भी उसकी मतलब काउंटिंग कर दी इसने, तो ये भी एडजेक्टिव होगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से एप्पल स्वीट है, ये उसकी क्वालिटी बता रहा है, किस किस्म का है, ये स्वीट है, ठीक है, टेस्ट बता दिया उसने, तो ये भी एडजेक्टिव हो गया उस नाउन का। इसी तरह से बेटर देन आसिफ, अभी किसी और की बात है जो इस तीनों वर्ड्स में नहीं है। आसिफ से बेहतर, तो कोई ऐसा है जो कि आसिफ से बेहतर है, तो जो उसके बारे में हमें बता रहा है, ठीक है। तो ये बेहतर होना जो है ये भी एडजेक्टिव हो गया। तो जब भी आप किसी नाउन के बारे में ऐसी खसूसियात उसकी बयान कर रहे होते हैं तो इसी को हम बोलते हैं कि ये एडजेक्टिव्स हैं, ये नाउन के साथ आ जाते हैं या प्रोनाउन के साथ आ जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि एडजेक्टिव कौन कौन सी चीज़ों को कॉमनली डिस्क्राइब करता है। तो एडजेक्टिव डिस्क्राइब करते हैं आमतौर पर क्वालिटी किसी की, यानी कि किस क्वालिटी का, किस जो है ना उसकी खसूसियत कैसी है। टाइप बता सकता है, ठीक है, किस किस्म की चीज़ है। क्वांटिटी उसकी मिकदार बता सकता है, नंबर यानी तादाद उसकी बता सकता है। लाइकवाइज हमारे पास शेप उसकी शक्ल बता सकता है। कलर बताना काम भी जो है ना एडजेक्टिव का है। साइज बताना भी, ओरिजिन वो किस इलाके से है ये बताना भी एडजेक्टिव ही का काम है। तो इस तरह के एडजेक्टिव्स हमारे पास होते हैं। अच्छा, अगर आप एडजेक्टिव के डिस्क्राइब की बात करते हैं तो इन्हीं को मैं एग्जांपल्स में आपके सामने रखता हूँ। मसलन अगर क्वालिटी बताने वाला एडजेक्टिव है तो उसकी एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे कि बुक के बारे में कोई कहता है कि फेमस बुक है, तो फेमस होना जो है उसकी एक क्वालिटी है। ब्रेव मैन, ब्रेव होना भी उसकी एक क्वालिटी है, तो ये क्वालिटी वाला एडजेक्टिव हो गया। इसी तरह से क्वांटिटी वाला यानी मिकदार बता दे, मतलब कोई बता देता है 5 बुक्स हैं या 2 लीटर पेट्रोल है, तो पेट्रोल का 2 लीटर होना, बुक्स का 5 होना, ये 5 और 2 लीटर इसमें उसका एडजेक्टिव है। इस तरह जैसे फेमस जो है और ब्रेव था। अच्छा, इसी तरह से टाइप के लिहाज से जैसे कोई कहता है कि कम्प्लेक्स क्वेश्चन है, ये उसकी टाइप है कि क्वेश्चन में से ये एक कम्प्लेक्स क्वेश्चन है, ठीक है। इसी तरह से मेटालिक बॉन्ड हैं लेकिन ये वो है जो मेटल्स में बनता है, तो ये उसकी टाइप बता रहा है, ठीक है, ये भी एडजेक्टिव है। ओरिजिन के हिसाब से जैसे कैप एक नाउन है, उसके साथ लिखा गया सिंधी कैप, तो सिंधी उसकी ओरिजिन है कि किस इलाके से। पाकिस्तानी टीम के लिए पाकिस्तानी जो है ये उसकी ओरिजिन है किस इलाके से, तो ये भी सिंधी और पाकिस्तानी ये दोनों एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। शेप बताना भी इसका काम है, जैसे कि स्क्वायर फील्ड के बारे में उसकी शेप बता दी, स्क्वायर है। पाथ के बारे में बता दिया, पाथ स्ट्रेट है, स्ट्रेट पाथ, तो ये शेप वाले एडजेक्टिव हो गए। इसी तरह से कलर वाले एडजेक्टिव में लाइट जैसे बताई जा रही है कि ये वाइट लाइट है, तो यानी कि लाइट जो है कलर उसका बता दिया कि ये भी एडजेक्टिव है। रेड हैंडेड, ठीक है, तो हाथ जो है वो रेड है, ठीक है, रंगे हाथों जिसकी ऐसा ट्रांसलेशन, तो ये आपके पास रेड जो है ये भी कलर वाला एडजेक्टिव है। इसी तरह से साइज के लिहाज से अगर आप बताते हैं कोई चीज़ का बड़ा छोटा होना, मसलन लार्ज कारपेट, लार्ज इसमें जो है ना साइज वाला एडजेक्टिव। स्मॉल बिल्डिंग, छोटी बिल्डिंग, छोटा होना जो है ना ये इसका साइज वाला एडजेक्टिव है। और इस तरह से नंबर बता दिया जाए, जैसे कि सिंगल बेड, सिंगल इसके अंदर तो उसकी तादाद बताने को। डबल रोड, डबल, तो वैसे तो ये 5 बुक्स में ये भी नंबर वाले में ही आता है, ठीक है, तो तादाद में, क्वांटिटी में ये भी आ जाता है।
तो बहरहाल इसको अलग से भी जो है ना बाज़ दफ़ा मेंशन कर लिया जाता है। इनफैक्ट तो हमने ये नोटिस करना है ना कि हमारे एडजेक्टिव्स कौन कौन से हो सकते हैं। अच्छा, आइए अब हम देखते हैं कि ये जो एडजेक्टिव आपने देखे हैं एग्जाम्पल में, क्या सिर्फ ये एक नाउन के साथ एक ही एडजेक्टिव होना मस्ट है? नहीं, याद रखिएगा ऐसा नहीं है। कभी कभी आपने देखा कि किसी को तकरीर पर बुलाने के लिए हम बड़ा उसको उठा रहे होते हैं, उस एक के नाम के साथ ही हम बहुत सारी खसूसियात एकदम से बयान करना शुरू कर देते हैं, तो यहाँ ये अलाउड होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक रूम है, हम उसके लिए बता रहे हैं कि ये ए यानी एक है, फिर चार्मिंग है बड़ा दिलकश है, और ब्राइट है बड़ा रोशन है, और उसके बाद कोल्ड है। तो एक ही रूम के लिए हमने 3 जो है ना यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिए एडजेक्टिव, फिर जाकर बताया चार्मिंग, ब्राइट, कोल्ड रूम। लाइकवाइज 3 लार्ज फेमस बलोची कारपेट्स, तो कारपेट्स के बारे में बताया है, वो 3 भी हैं, यानी ये उसका आपने नंबर वाला भी एडजेक्टिव बता दिया, लार्ज साइज वाला भी बता दिया, फेमस उसकी क्वालिटी वाला भी बता दिया, बलोची ओरिजिन वाला भी बता दिया। इसमें भी आपने जो है ना उसका कोल्ड होना कंडीशन वाला बता दिया था। ठीक है, तो इसका ब्राइट होना ये जो है ना उसकी ब्राइटनेस ये भी क्वालिटी में आ जाता है, चार्मिंग होना ये भी क्वालिटी में आ जाता है। तो आपने देखा कि एडजेक्टिव्स जो हैं वो हमारे पास किसी भी नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं। अब एक बड़ी अहम बात आपको बताता हूँ, वो ये है कि एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं। एक पॉजिटिव डिग्री होती है, ये तब आप इस्तेमाल करते हैं पॉजिटिव वाला उसकी डिग्री का वर्ड एडजेक्टिव जब आप उसको किसी के साथ भी कंपेयर नहीं कर रहे, नो कंपैरिजन विद अदर नाउन। किसी भी दूसरे नाउन के साथ अगर आप इसको कंपेयर नहीं कर रहे तब आप उसकी पॉजिटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आपके पास 2 नाउन हैं और आप उनमें से एक को कंपैरिजन दे रहे हैं दूसरे के साथ, भाई ये उससे अच्छा है, ये बुरा है, ये ज्यादा है, ये छोटा है, तब आप उसकी पॉजिटिव की बजाय कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो कि 2 के कंपैरिजन के लिए होती है। इसको बनाने का, लिखने का तरीका मैं आपको नेक्स्ट में बताता हूँ अगले स्लाइड में। तो सुपरलेटिव ये कब इस्तेमाल होती है? जब मोर देन 2 यानी कि सब में से जितनी भी चीज़ें मौजूद हो, अगर उनके साथ आपने कंपेयर कर दिया है मोर देन 2, तब आप सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये 3 डिग्रीज होती हैं। लेकिन तीसरी डिग्री के लिए एक बड़ी अहम बात आपको बताऊं कि जब भी आप तीसरी डिग्री को इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ आप एक आर्टिकल दी इस्तेमाल करते हैं, यानी आर्टिकल दी इज यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव। अच्छा, एग्जांपल देखते हैं जी हम। अब आपके पास पॉजिटिव और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री की एग्जांपल देखते हैं। स्वीट, मीठा, तो अगर तो आपने अकेले एक मतलब के नाउन को बयान करना तो स्वीट लिखेंगे, लेकिन अगर 2 में कंपैरिजन है फिर स्वीटर लिखेंगे, और अगर आपने सब में से कंपैरिजन करना फिर स्वीट टेस्ट लिखेंगे। एक बात याद रखिए, आपने ER का और EST का इजाफा करके जो ना कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना लिया। सिंपल में ऑलरेडी अगर E मौजूद है तो फिर सिर्फ आप E और ST का इजाफा करेंगे। सिंपल, सिंपलर, सिंपलेस्ट, इसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज बन गई। इजी, इसमें Y है लेकिन Y से पहले है कॉन्सोनेंट। अगर कॉन्सोनेंट हो तो फिर आप Y को हटाकर उसकी जगह I लिखकर फिर ER और EST लगाते हैं। इजी, इजियर, इजीएस्ट, आसान के लिए। ये आसान है, ये जो है ना 2 में से कंपैरिजन करके ज्यादा आसान, और ये सबसे ज्यादा आसान है। बिग, इसमें कॉन्सोनेंट एंड पे है बट उससे पहले एक वॉवल है। अगर ऐसा हो तो फिर आप उस कॉन्सोनेंट को जो एंड पे हो डबल कर देते हैं। बिगर, बिगेस्ट, और एंड पे आपने ER और EST ही लगा दिया। हॉट, इसमें भी T से पहले, एक कॉन्सोनेंट से पहले एक वावल था, तो डबल T ER डबल T EST आपने कर दिया इसको। तो हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, गर्म से, ठीक है, ज्यादा गर्म और सबसे ज्यादा गर्म। गे, खुश। अच्छा, अब Y है बट उससे पहले एक वावल अगर आ जाए तो फिर Y भी नहीं हटेगा, अपनी जगह पर रहेगा, और गेयर और गेस्ट बन जाएगा, ज्यादा खुश और बहुत ज्यादा खुश। एक्टिव और ब्यूटीफुल, इस तरह के अगर आते हैं तो इनमें कोई रूल थोड़ा सा डिफरेंट है। वो क्या है कि इनके साथ शुरू में मोर और मोस्ट लगता है, जो कि मच की असल में जो है ना कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज हैं। मच, मोर, मोस्ट होता है। तो आप एक्टिव और उसमें लिखते हैं मोर एक्टिव, मोस्ट एक्टिव। फिर ब्यूटीफुल, उसमें आप लिखते हैं मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, और उसके बाद एक ऐसी भी एग्जांपल्स हैं जिनमें हमारे पास कोई रूल नहीं लगता, उसको हम इर्रेगुलर बोलते हैं। मतलब बैड, वर्स, वर्स्ट, इस तरह के और भी हैं। गुड, बेटर, बेस्ट, ये इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स हैं, यानी इनके सुपरलेटिव और जो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए हमारे पास कोई ER या EST का इजाफा नहीं होता। ठीक है, ना मोर और मोस्ट का होता है। अच्छा, तो आपने इनको देखना है आपके इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं हम। ही इज द मोस्ट एक्टिव पर्सन, वो सबसे ज्यादा एक्टिव पर्सन है। तो दी मोस्ट आपके पास वही मैंने आपको बताया था, मच, मोर, मोस्ट, ये उसकी थर्ड सुपरलेटिव यानी डिग्री इस्तेमाल हुई। इसी तरह से हमारे पास एप्पल इज स्वीटर देन ऑरेंज, ऑरेंज से अब 2 का कंपैरिजन है, एप्पल और ऑरेंज का, तो आपने स्वीटर का यानी सेकंड यानी कि कंपैरेटिव जो डिग्री थी एडजेक्टिव की वो इस्तेमाल की। और एक कह जी कि इट इज एन इजी क्वेश्चन, बस क्वेश्चन इजी है तो इसके लिए आपने क्या सिंपली यूज किया इजी से, यानी कि पहला वाला, फर्स्ट यानी कि पॉजिटिव वाला। ठीक है, तो ये थी आपके पास
एडजेक्टिव और उसकी डिग्रीज और उसके जो है ना आपको रीजन्स वगैरह के यानी कि टाइप के हवाले से भी मैंने आपको बता दिया। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी, और अगर ना आई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आपको आसानी से मिल सकें, और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।